उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग होने के बाद अब सियासी दलों का इम्तिहान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड के इलाके की मुस्लिम बेल्ट की सीटों पर है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 586 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां पर 14 फरवरी यानी सोमवार को वोटिंग होनी है। मुस्लिम और दलित बहुल इलाका होने की वजह से भाजपा के लिए यह इलाका काफी चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह इलाका समाजवादी पार्टी और बसपा का गढ़ माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों में से सबसे ज्यादा 11 मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से जीते थे। मोदी लहर के बावजूद दूसरे चरण की इन सीटों में सपा को 27 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा को 13 और बसपा को 11 सीटों पर जीत मिली थी। तो वहीं 2012 के विधानसभा चुनावों में भी सपा को 27 सीट पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 8 ही सीटें मिल पाई थी। दूसरे चरण में शामिल विधानसभा सीटों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं के कारण सपा और बसपा की पकड़ काफी मजबूत है। 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा का बसपा और आरएलडी के साथ गठबंधन था। इन 7 जिलों में 35 सीटों पर दलित और मुस्लिम आबादी जीत में एक अहम फैक्टर मानी जाती है, जबकि जाट और ओबीसी मतदाता की संख्या भी अच्छी खासी है। वहीं बदायूं को यादव बाहुल्य जनपद माना जाता है, जिसके चलते इसे सपा का गढ़ भी कहा जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे पश्चिमी यूपी में मोदी लहर देखने को मिली थी। बीजेपी कैराना और मुजफ्फरनगर दंगे के मुद्दे पर सांप्रदायिक पोलराइजेशन से हिंदू वोट अपने पाले में करने में सफल रही थी, लेकिन इस बार मामला पूरी तरीके से अलग है। इस चुनाव में फसल की खरीद ना होने और गन्ना बकाया भुगतान में देरी से किसान बीजेपी से खफा माने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर भी देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे चरण के चुनाव में रालोद का प्रभाव कम दिखाई पड़ता है और यही कारण है कि सपा को यहां एडवांटेज मिलता है। सपा को मुस्लिम सीटों पर यहां ज्यादा फायदा मिल सकता है, जबकि दूसरी सीटों पर बीजेपी को फायदा होने का अनुमान है। 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर मुस्लिम सीटों पर भाजपा को बड़ा फायदा मिला था, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले कुछ सीटों पर भाजपा को नुकसान भी सहना पड़ सकता है। इस बार बसपा के ज्यादा एक्टिव ना होने की वजह से इसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिल सकता है, यानी वोट बटेंगे नहीं और ये वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन बाजी मारेगा और किसकी होगी हार? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।